ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट अस स्टार्ट. सो लास्ट टाइम क्या किया था हमने? वी वर एट योर चैप्टर नंबर 3. उसमें वी हैड कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. नाउ वी वुड बी गोइंग टू द लॉजिकल कंट्रोल्स पार्ट. ये रहा आपके चार्ट सामने. दिस एरिया इज नाउ रिमेनिंग. आई एम हाईलाइटिंग इट ऑन द स्क्रीन. ये देखो, क्या ये एरिया रहा है हमारा? करेक्ट. और ये ही एरिया है जो सबसे ग्रे एरिया है इस चैप्टर का. अब हम लोग, और मैनेजरियल कंट्रोल इज अमेंडमेंट, पूरा टोटल अमेंडमेंट. सो देखिए, उसको कवर करेंगे. सो नाउ वी आर एट कंट्रोल्स बेस्ड ऑन ऑडिट फंक्शन. उसमें दो कैटेगराइजेशन है. वो कौन से? मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल. अब एप्लीकेशन कंट्रोल और लॉजिकल कंट्रोल्स, ये चीज भी हमारा रहा हुआ है. सो लॉजिकल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल को साथ में करेंगे. पहले हम लोग करेंगे अमेंडमेंट, मतलब जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैनेजरियल कंट्रोल. सो ऑन योर स्क्रीन्स, मैनेजरियल कंट्रोल मतलब क्या कि जो टॉप मैनेजमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिलेटेड ये कंट्रोल्स, मतलब उन्होंने बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, अपने सिस्टम्स को मैनेज कैसे करें, क्या वो एक्चुअल प्रोग्रामिंग करते हैं 100% नो, फिर वो क्या करते हैं जस्ट सुपरविजन टाइप. सो सुपरविजन करते वक्त उन्होंने किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हम देखेंगे. आपके नोट्स में यहां पे on your page number 61, managerial control based on audit function, the first part, and it is total amendment. अभी इस पार्ट का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो मैनेजमेंट कंट्रोल समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना क्या चाहते हैं. तो एक व्यू पॉइंट आपने समझना है. स्क्रीन पे देखो, मैनेजमेंट कंट्रोल मतलब कि मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, यूज से रिलेटेड, पूरे सुपरविजन कैसा होना चाहिए उनका, इसके रिलेटेड ये है. मतलब यहां पे कंट्रोल ना बोलते हुए मैं अगर इसको ऐसा कहूं कि ये मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, तो भी इट विल सफाइस. ओके, सो देयर आर टोटल 7 to 8 मैनेजमेंट कंट्रोल्स. हम उनका पहले ओवरव्यू देखेंगे, फिर एक एक डीप में जाएंगे. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल दैट इज देयर, इट इज top management and information systems management control. What is the first one? Top management and information systems management control. फिर है, देखो स्क्रीन पे, system development management control. system develop होने के बाद आता है आपका programming management control. प्रोग्रामिंग अपने आप में एक छोटा SDLC है, उसको हम देखेंगे. प्रोग्रामिंग के बाद आता है डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल. डेटाबेस से रिलेटेड होगा ये. उसके बाद आता है आपका क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल. आफ्टर दैट सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड द लास्ट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल. तो बताइए कितने पार्ट्स हो गए? 7. तो इसको पहले हम याद करेंगे पॉइंट वाइज. विच आर द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल? टॉप इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम्स मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल. अब इसको एक एक करके देखते हैं. सो आई एम एट योर टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट कंट्रोल. अभी ये मैनेजमेंट कंट्रोल क्या कहता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है उनकी जिम्मेदारियों क्या क्या होती है? क्या उन्हें प्लानिंग करना है? प्लानिंग फॉर व्हाट? यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट. SDLC में सबसे फर्स्ट फेज था प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. उसमें अपन एग्जाम्पल क्या लिया था? इन्फोसिस एंड कल्याण ज्वेलर्स. तो कल्याण ज्वेलर के मैनेजमेंट गए थे, तो क्या उन्हें प्लानिंग करना पड़ेगा? सो प्लानिंग इज अ पार्ट. प्लानिंग, organizing, leading and controlling, ये पार्ट्स इन्वॉल्व है टॉप मैनेजमेंट में. मतलब ऊपर से बात है, मतलब उन्होंने प्लानिंग करना चाहिए, उन्होंने लीडिंग करना चाहिए. अब लीडिंग कैसे करते हैं? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लीडर? एक ऐसा बॉस जो सिर्फ टेबल पे बैठा रहे और अपने सारे आर्टिकल से काम कराए, ये एक बॉस. दूसरा बॉस आर्टिकल के साथ बैठ करके खुद काम करे, तो विच इज बेटर? द सेकेंड वन इज द बेटर. तो वो कहते हैं कि इस हिसाब से आपको कंपनी को लीड करना चाहिए. मतलब मैनेज कैसे करना, ये यहां पे बातें हो रही है. तो
प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें कोई टेक्निकलिटी एज सच इन्वॉल्व नहीं, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ आंसरिंग. सो व्हाट आर द एरियाज टू आंसर हियर? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग. नेक्स्ट टाइप इज योर सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल. एसडीएलसी देखा है हमने? एसडीएलसी में फेजेस कितने होते हैं? 7 फेजेस होते हैं, जहां पे वो कहते हैं कि हर फेज का लॉजिक लिखो और उसमें डाल दो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन. मतलब मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए क्या? हर स्टेज पे चाहिए क्या? टेस्टिंग में भी चाहिए क्या? ऑपरेशंस में भी चाहिए क्या? डेवलपमेंट में भी होना चाहिए क्या? डिजाइन में भी आएगा? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर चीज में आएगा. तो बस उसके रिलेटेड आपको आंसर्स लिखने हैं. तो क्या सर इसमें जो अंदर हेडिंग्स इन्वॉल्व है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हेडिंग्स आर जस्ट टू रोड मैप ऑफ आंसरिंग. इसमें टेक्निकलिटी एज सच कुछ नहीं है. ओके, व्हाट इज द थर्ड? प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल. अब देखना, प्रोग्रामिंग अपने आप में एक छोटा एसडीएलसी है. उसमें सबसे पहला आता है प्लानिंग. प्लानिंग मतलब द कोडर विल बी प्लानिंग कि भाई मैं कौन सा लैंग्वेज यूज करूंगा, जावा यूज करूंगा, C++, एज पर द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और वो ऑर्गेनाइजेशन का नीड उसे कौन क्लैरिफाई करेगा? मैनेजमेंट. उसके बाद है वहां पे डिजाइन. कंट्रोल दिख रहा होगा आपको नोट्स में, वो उसके लास्ट में लेते हैं हम उसे. प्लानिंग के बाद आएगा डिजाइन, उसके बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर बाद में मेंटेनेंस और लास्ट में कंट्रोल. तो कंट्रोल से यहां पे वो कहना चाहते हैं कि ये जो कंट्रोल पार्ट है ये होना चाहिए मैनेजमेंट का. मतलब वो इन्फोसिस वालों को सुपरवाइज करे. क्या वो ये जो एसडीएलसी होती है प्रोग्रामिंग की उसको फॉलो कर रहे हैं क्या? जैसे सपोज इन्फोसिस ने आज नए बंदे हायर किए, तो नए बंदों को एक्सपीरियंस होता है क्या? नहीं. तो मैनेजमेंट ने ये बोलना चाहिए कि हमें एक्सपीरियंस्ड वाले ही चाहिए फॉर प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग के एसडीएलसी की स्टेजेस क्या क्या है? प्लानिंग, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस. तो इस पे जो कंट्रोल है वो है. तो आपको दिख रहा होगा आपके नोट्स में सिर्फ कंट्रोल वाला पॉइंट हाईलाइटेड है बिकॉज वो न्यू एडिशन है, बट ये पूरा ही अमेंडमेंट है. व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल? देख के बताइए. क्या डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल है? देखना यहां पे डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल. एट डेटा रिसोर्स यू हैव डेफिनिशन कंट्रोल. डेटा डिक्शनरी देखा था हमने कॉन्सेप्ट, उसमें क्या लिखा था? सिस्टम के लिए कौन सा डेटा डिफाइन करना, तो ये कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट. तो उस पे कंट्रोल होना चाहिए. मतलब दे शुड एबल टू स्पेसिफाई इट प्रॉपरली. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस एंड बैकअप. आर यू विथ मी? एग्जिस्टेंस एंड बैकअप कंट्रोल्स मतलब क्या? कौन से टाइप का बैकअप लेना चाहिए एज पर द नीड ऑफ द सिस्टम, और उसका रिकवरी कैसे करोगे, उस पे मैनेजमेंट का कंट्रोल. नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल. देखो मैं एक साथ लिख रहा हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे. एक्सेस कंट्रोल, अपडेट कंट्रोल. डेटा रिसोर्स मतलब डेटाबेस से रिलेटेड बातें हो रही है यहां पे. कॉन्करेंसी कंट्रोल एंड द लास्ट इज क्वालिटी. अब देखना, एक्सेस मतलब ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन शुड बी एबल टू एक्सेस द डेटाबेस. हु विल डिसाइड हु इज ऑथोराइज्ड? मैनेजमेंट. अपडेट मतलब आपने सेल्स की एंट्री करी, ठीक है, इफ यू आर नॉट ऑथोराइज दैट एंट्री शुड नॉट गेट अपडेटेड टू द मेन डेटाबेस. इस पे कंट्रोल. हो सकता है कोई अनऑथोराइज पर्सन हो जिसने एक्सेस कर लिया बाय चांस, बट अपडेशन का भी कंट्रोल होना चाहिए कि कौन सा डेटा अपडेट होगा. व्हाट इज कॉन्करेंसी? कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेल फाइल को एक साथ 2 जन एक्सेस करते हैं, तो एक को आता है रीड ओनली, एक को आता है ओपन होता है, तो दैट इज अ कंट्रोल. उसका नाम क्या है? कॉन्करेंसी. क्योंकि अगर एक ही टाइम पे दोनों ओपन करेंगे तो इट विल अ मैशअप, ठीक से अपडेशन नहीं हो पाएगा. एंड व्हाट इज क्वालिटी? व्हाट इज रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन शुड गो इनटू द डेटाबेस. नहीं तो व्हाट्सएप के मैसेजेस जा रहे हैं, आपका जीमेल भी जा रहा है, आपके मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शुड गो इनटू द डेटाबेस. आर यू देयर? व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल? क्वालिटी अश्योरेंस कंट्रोल. आज की दुनिया में क्वालिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि डिमांड वैसा है. द मार्केट वांट्स क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स. सो यहां पे जो आंसर का तरीका है उसके लिए कुछ पॉइंट्स में आप यहां पे लिख रहा हूं कि व्हाई क्वालिटी अश्योरेंस इज सो मच इंपॉर्टेंट. तो देखना, फर्स्ट पॉइंट है वहां पे, ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटिंग सेफ्टी
सेफ्टी क्रिटिकल एसेट्स। क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एसेट है, क्या उसका सेफ्टी होना चाहिए? तो व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटिंग सेफ्टी क्रिटिकल एसेट्स। नेक्स्ट, यूजर्स आर डिमांडिंग मोर क्वालिटी। क्या आप भी एक ई कॉमर्स साइट्स पे शॉपिंग कब करते हो? जब क्वालिटी सर्विस है, कस्टमर फीडबैक बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छा है, तो क्या यूजर्स आर डिमांडिंग मोर क्वालिटी? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग रॉन्ग systems can prove costly। हर गलती की सजा होती है, तो अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या वो कॉस्टली पड़ सकती है आपके लिए, वो उल्टा आप पर रिपलकेशन हो सकता है। सो इसीलिए क्वालिटी देना बहुत जरूरी है। एंड व्हाट इज द लास्ट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट इज अ वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। क्या ये क्लासेस में भी फॉलो होता है? क्या ये एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्टेड है? इज अ वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। मतलब देखना, इस आंसर में वो ये नहीं बताएंगे कि आपको क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल लगाने कैसे, दे आर जस्ट सेइंग व्हाई क्वालिटी एश्योरेंस शुड बी देयर। सो व्हाट आर द 4 points? Organizations are creating safety critical assets, users are demanding more quality, providing wrong systems can prove costly, and what is the last? Quality improvement is a worldwide trend. What is the next type of control? सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल। सिक्योरिटी किस बात की? थ्रेट्स से किसको सिक्योर रखना है आपको? डेटा को सिक्योर रखना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को सिक्योर रखना है, डॉक्यूमेंटेशन को भी सिक्योर रखना है। जैसे आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट शीट, वेदर इट्स अ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट, तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट मतलब जो सिस्टम बनेगा उसमें डॉक्यूमेंटेशन से ही नहीं, एक्सेस कंट्रोल सभी का सिक्योरिटी होना चाहिए। आपके लॉगिन आईडी का भी सिक्योरिटी होना चाहिए। आर यू देयर? एंड द लास्ट टाइप इज वेरी बिग, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल। ऑपरेशन मतलब जो अभी एक्चुअल लोग काम करेंगे। तो देखना उसमें कितने पार्ट्स है। सबसे पहले आ रहा है वहां पे कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर ऑपरेशंस में 3 है। ऑपरेशंस एक पार्ट है, शेड्यूलिंग एक पार्ट है, और मेंटेनेंस एक पार्ट है। तो कहते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेशन पे कंट्रोल मतलब अगर एम्प्लॉय आईटी स्किल वाला है तो उसको कंप्यूटर दो, अगर पियोन को कंप्यूटर देके मतलब है क्या? सो ऑपरेशंस पे वो कंट्रोल। शेड्यूलिंग मतलब इफ यू आर 24/7 एंटिटी, 3 शिफ्ट में काम कराओ लोगों को, so that anybody should be there when the system is running. What is maintenance control? In case of SDLC, what are the types of maintenance? Schedule, rescue, preventive, perfective, adaptive. अरे याद आ रहा है? तो उस टाइप के जो आपको लगेगा आप कर सकते हो। तो वो में मतलब you decide which type of maintenance to be done. Who will decide? Management. Next, network operations. What do you understand by network operations? मतलब अगर आपका लैन है तो हु इज एबल टू एक्सेस द लैन, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। उसके लिए होता है सेपरेट नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे हमने देखा था एसडीएलसी में रोल सिलोन इन एसडीएलसी डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो ऐसे नेटवर्क के लिए भी हार्डवेयर इंजीनियर्स होते हैं। तो वो सिक्योरिटी आपने लगाना चाहिए उनके मदद से। नेक्स्ट, डेटा रिटेंशन, सॉरी we were at data preparation and input। क्या इस पे भी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है? रॉन्ग सेल्स की एंट्री कर दी, मतलब आपके यहाँ पे होना चाहिए सिस्टम कि अगर जब सेल्स का बिल है तो उसमें से किन किन बातों को अंदर इनपुट करना है। जैसे अब जीएसटी आने वाला है तो वैट टिन नंबर एवरीथिंग शुड बी एक्यूरेट, तो क्या उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए? तो उस पर सर कंट्रोल कैसे करेंगे? एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे करके। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कंट्रोल्स। प्रोडक्शन से यहां पे मीनिंग है आउटपुट का, मतलब आउटपुट सिर्फ जो क्रिटिकल है वो दिखना किसको चाहिए? सीईओ को, टॉप मैनेजमेंट को। और जो नॉर्मल है, सपोज मुझे अगर सिर्फ डेटर्स के इसका एक्सेस है तो मुझे सिर्फ डेटर का विंडो दिखे, मुझे अगर सिर्फ सेल्स का एक्सेस है तो सिर्फ सेल्स का अकाउंट दिखे, बाकी अकाउंट मुझे नहीं दिखने चाहिए। आर यू देयर? वेन फाइल लाइब्रेरी, व्हाट इज अ फाइल लाइब्रेरी? आईटीआईएल कुछ याद आ रहा है?
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? बुक्स। तो यहाँ पे फाइल लाइब्रेरी इन द सेंस आपके डेटाबेस में कौन सी टाइप की फाइल्स है। सो ऑपरेशन से कंट्रोल मतलब आपके जो एम्प्लॉयज है वो किस टाइप की फाइल को एक्सेस करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स जो होते हैं दे आर नॉर्मली इनटू पीडीएफ, सो द एम्प्लॉयज शुड नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी ऑफ द पीडीएफ फाइल्स। उनको सिर्फ उनके टैली से रिलेटेड रहे या ईआरपी से रिलेटेड रहे। पीडीएफ फाइल्स किसको एक्सेस चाहिए? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट। तो फाइल लाइब्रेरी यू शुड मेंटेन लाइक दैट। डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोग्राम लाइब्रेरी। In case of IT company like Infosys, when they develop or design program, उनके पास अपना एक सोर्स कोड होता है, मतलब वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर का कोडिंग है। तो क्या उस पर भी कंट्रोल चाहिए? यस। तो सर लाइब्रेरी मतलब बैंकिंग के सॉफ्टवेयर अलग, मेडिकल्स के लिए सॉफ्टवेयर अलग, क्लासेस के लिए सॉफ्टवेयर अलग, हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर अलग, ये अलग अलग सेक्शंस के सॉफ्टवेयर है। सो इनको और क्या इनका डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, तो इस पे भी मैनेजमेंट का सुपरविजन चाहिए। तो क्या सर ये तो नॉर्मली होता ही है, तो इतना डीप में क्यों दिया है? दिस इज बिकॉज इन द मॉडर्न एज द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आर द बिगेस्ट। अभी जैसे आप ऑब्जर्व करो, टाटा सन्स में साइरस मिस्त्री वॉज थ्रोन आउट, नोबडी नोन व्हाई। अभी इन्फोसिस में इंटरनल कुछ चल रहा है जो न्यूज में काफी आ रहा है। सो इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया गया आईटी में कि क्या है मैनेजमेंट की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आर द 7 कंट्रोल्स ऑफ मैनेजमेंट? सबसे पहला टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल। एंड मार्क दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट अमेंडमेंट, द बिगेस्ट अमेंडमेंट इन इसका। अभी यहां पे मैं चैप्टर 6 का रेफरेंस ले रहा हूं। चैप्टर 6 में भी सेम है, ऑडिट ऑफ कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड मैनेजरियल कंट्रोल। अभी यहां पे जो अपन ने पॉइंट्स देखे वो है मैनेजमेंट के साइड से। अभी आप जब चैप्टर 6 में जाओगे तो चैप्टर 6 को अपन इधर ही कवर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। तो चैप्टर 6 में आपको लिखना कैसे, पढ़ना एक ही, व्यू 2। अभी जब चैप्टर 6 में इसमें जाएंगे तो वहां पे क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मैनेजमेंट कंट्रोल ऑडिट ट्रेल्स। तो ऑडिट ट्रेल्स कैसे मेंटेन होगा? डॉक्यूमेंटेशन। सो ऑडिटर के जैसे आप लिखोगे कैसे आंसर? चेक वेदर all the SDLC phases have been done properly, all the roles involved in SDLC have been there or not। अगर मैं एग्जांपल लूं प्रोग्रामिंग का, तो आप लिखोगे कैसे? सी वेदर द प्लानिंग वॉज डन प्रॉपरली, वेदर द मैनेजमेंट कंट्रोल वॉज देयर और नॉट, व्हाट आर द वेरियस डॉक्यूमेंटेशन। इस हिसाब से आपको आंसर्स लिखने, मतलब लॉजिक वही है, नजरिया अलग है। यहां पे देख रहे मैनेजमेंट ये करे वो करे, और वहां पे क्या लिखोगे? क्या मैनेजमेंट ने वो किया। मतलब अगर एक ही बार रीड कर लोगे तो भी चलेगा। ये अमेंडमेंट का दोनों चैप्टर में इफेक्ट है। चैप्टर 6 में भी यही अमेंडमेंट है ऑडिटर के साइड से, और चैप्टर 3 में मैनेजमेंट के साइड से। सो आई होप वी हैव डन विद बोथ द थिंग्स। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर 3 का, दैट इज लॉजिकल एक्सेस पाथ्स, लॉजिकल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। स्क्रीन पे देखना, छोटा सा चार्ट ड्रॉ करूंगा। लॉजिकल कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल, इसमें कितने पार्ट्स हैं? सबसे पहले हम देखेंगे लॉजिकल एक्सेस पाथ्स, उसके बाद हम देखेंगे इश्यूज एंड एक्सपोजर्स, उसमें 3 मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा। टेक्निकल एक्सपोजर, असिंक्रोनस अटैक्स एंड कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर्स, और लास्ट में यहां पे आएगा एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ओके, अब इसका मीनिंग समझाता हूं। लॉजिकल मतलब क्या? आप फेसबुक को एक्सेस करते हो तो क्या, मैंने कहा था बताया, साइबर इस वर्ड का मीनिंग क्या है? वर्चुअल वर्ल्ड। तो फेसबुक को जब एक्सेस कर रहे हो तो वर्चुअल वर्ल्ड के किसी लॉजिकल पाथ को यूज करके आप एक्सेस कर रहे हो। इंटरनेट से आप बोलते हो इंटरनेट करते, इंटरनेट बनता कैसे? बहुत सारे राउटर्स होते हैं बीच में, उसको कनेक्ट करके आप एक्सेस करते हो। तो ये जो कनेक्शन है इसे कहते हैं लॉजिकल एक्सेस पाथ्स। जैसे आपको प्रेस्टीज पॉइंट से घर जाना है तो रास्ते फिक्स है, ये गली से निकलूंगा, वो चौराहे पे जाऊंगा, इस अपार्टमेंट में जाऊंगा, तो वो फिजिकल रास्ता है। इसके लिए हमने देखा था फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, एनवायरमेंट कंट्रोल। अब क्या देखेंगे? वर्चुअल वर्ल्ड के कंट्रोल को क्या कहेंगे? लॉजिकल कंट्रोल्स। आर यू देयर? तो ये देखेंगे कि लॉजिकल एक्सेस पाथ्स कौन से, किन रास्तों पे जाके आप साइट्स को एक्सेस करते हो।
नेक्स्ट देखेंगे कि इन रास्तों का गलत इस्तेमाल करके ये 3 टाइप के खतरे हो सकते हैं. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डेंजर्स? टेक्निकल एक्सपोजर, asynchronous attacks, and what is the third? कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर्स. अभी एप्लीकेशन कंट्रोल, ये ऑडिट फंक्शन का पार्ट है. एप्लीकेशन कंट्रोल मतलब सपोज आपका ईआरपी सिस्टम है, उसको किस टाइप के कंट्रोल लगाओगे? अभी तक तो आपने फिजिकल देखा, एनवायरमेंट है, अब सॉफ्टवेयर को कैसे बचाओगे? वो जो एक्चुअल कंट्रोल है वो ये है. तो देखो उसमें सबसे पहले है बाउंड्री कंट्रोल, देन है आपका इनपुट, then there is processing, then there is an output, communication and database. देखो लॉजिकल कैसे किया. बाउंड्री, इंडिया में अंदर आने से पहले क्या मिलिट्री बॉर्डर पे होती है, तो बाउंड्री कंट्रोल उसे कहते हैं. एक बार अंदर आ गया तो अभी इनपुट कंट्रोल मतलब मैं जब डेटा सिस्टम में एंटर करूंगा उस टाइम पे गलती ना हो, दैट इज इनपुट कंट्रोल. चलो उधर भी गलती हो गई, फिर अंदर प्रोसेसिंग में गलती ना हो, वो एक पार्ट, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. प्रोसेसिंग के बाद क्या आता है? आउटपुट. तो आउटपुट किस किस को नहीं दिखे, किसको दिखे, वो कंट्रोल्स. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन. अभी आउटपुट कहीं तो स्टोर होगा सर डेटाबेस पे. सो डेटाबेस को जाएगा तो कम्युनिकेशन लाइंस पे ना, वायर्स पे से जाएगा, तो वायर पे कंट्रोल इज कम्युनिकेशन कंट्रोल. एंड व्हाट इज डेटाबेस? जिधर स्टोर हो रहा है उस पे कंट्रोल. देखो पूरा कवर हो गया. बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज. तो लॉजिकली उसको डिजाइन किया गया है. सो नाउ वी आर एट लॉजिकल एक्सेस पाथ्स. स्क्रीन पे आना आपके. लॉजिकल एक्सेस पाथ्स ये देखिए ऑन योर स्क्रीन. पहला जो रास्ता है वो है ऑनलाइन टर्मिनल्स. facebook.com, ICICI.org, ASFoundation.in, इसको आप एक्सेस करते हो तो इसके सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, एंड दैट सर्वर इज एन ऑनलाइन टर्मिनल. क्या ये एक पाथ है? यस. ऑपरेटर कंसोल. ऑपरेटर कंसोल मतलब क्या कि देखो सी ऑफिस में बहुत बार जब बड़े ऑफिस होते हैं वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट होते हैं, वहां पे भी EPBX सिस्टम होती है, उस पर कॉल करते हो, वो बोलते हैं सर वेट आई विल ट्रांसफर, ऐसा होता है. तो वो कहते हैं इस ऑपरेटर कंसोल से कनेक्ट करके भी यू कैन, मतलब ये भी एक रास्ता है आपके सिस्टम्स को कनेक्ट करने का, क्योंकि टेलीफोन लाइंस पे से इंटरनेट वगैरह आता है, वी नो दैट. सो दैट EPBX सिस्टम इज एन ऑपरेटर कंसोल. समझ में आ रहा है? डायल अप पोर्ट्स. ब्रॉडबैंड यूज करते हो क्या? ब्रॉडबैंड कहां से आता है? टेलीकम्युनिकेशन लाइन, और एक मॉडेम होता है, उसको जोड़ करके आपके कंप्यूटर, तो उस लाइन और उस कंप्यूटर के बीच में जो मॉडेम है दैट इज ऑल्सो अ पाथ ऑफ एक्सेसिंग द सिस्टम. तो डायल अप पोर्ट्स उसे कहते हैं. उससे उसका भाई है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, क्योंकि डेटा किधर से आता है? अगर आपने BSNL का ब्रॉडबैंड लिया है तो आपकी जो टेलीफोन लाइन है उस पे से डेटा आ रहा है, तो क्या वो भी एक रास्ता है? तो देखना एक्सेस करने का हाईवे एक है, बट उसके रास्ते अलग अलग नाम दिए. एक है ऑनलाइन टर्मिनल, एक है ऑपरेटर कंसोल, एक है डायल अप पोर्ट्स, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? टेलीकम्युनिकेशन लाइंस. अब इन रास्तों का गलत इस्तेमाल किया तो 3 टाइप के खतरे हैं. वो कौन से? इश्यूज एंड एक्सपोजर, टेक्निकल एक्सपोजर, असिंक्रोनस अटैक और कंप्यूटर क्राइम. सो वी आर एट टेक्निकल एक्सपोजर. राइट एन एम्प्टी फॉर दैट. टेक्निकल एक्सपोजर के लिए मेमोरी टेक्निक लिखिए. ये रहा आपके स्क्रीन पर. राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर, राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर टाइम बॉम्ब रख के, राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर टाइम बॉम्ब रख के उन्हें वर्म्स खिलाई. आई एम रिपीटिंग. राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर टाइम बॉम्ब रख के उन्हें वर्म्स खिलाई. अंडरलाइन राउडी. राउडी स्टैंड्स फॉर राउंडिंग डाउन. क्या मैंने कल एक्सप्लेन किया था राउंडिंग डाउन क्या है? आगे बढ़ेंगे. सलीम, अंडरलाइन सलीम स्टैंड्स फॉर सलामी टेक्निक्स. सलीम स्टैंड्स फॉर सलामी टेक्निक्स. सलामी टेक्निक्स इज अ बिगर ब्रदर ऑफ राउंडिंग डाउन. राउंडिंग डाउन में क्या हो रहा था? सिर्फ डेसिमल के बाद. सलामी में क्या होगा? कुछ पार्ट विथ द डेसिमल, मतलब सपोज 1000 रुपए 100 पैसे, तो वो सिर्फ क्रेडिट करेगा 999, 1 रुपए 100 पैसे गायब.
तो बड़ा भाई है राउंडिंग डाउन का। अंडरलाइन दीदी, दीदी स्टैंड्स फॉर डेटा डिडलिंग, क्या ये भी हमने कल देखा था? यस। अंडरलाइन डोर, डोर स्टैंड्स फॉर ट्रैप डोर। अब ट्रैप डोर क्या होता है? बहुत सी बार आप बैंक की साइट पे जाते हो या फेसबुक जाते हो, यू पुट योर लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड एंड यू क्लिक सबमिट एंड द लोडिंग हैपन्स और वहां पे आता है 404 नॉट एरर, सर्वर एरर। अगर फिर आप कहीं जाके और वापस करो तो हो जाता है। तो कभी कभी पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो आप पहले किए वो किसी हैकर का ट्रैप था, आपका लॉग इन आईडी पासवर्ड अब उसके पास है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। सो क्या ये एक ट्रैप है? उसे क्या कहेंगे हम? ट्रैप डोर। नेक्स्ट, अंडरलाइन बॉम्ब। अंडरलाइन टाइम को अंडरलाइन करना। टाइम स्टैंड्स फॉर ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इसका मतलब वायरस आपके कंप्यूटर में आएगा बट आपको पता नहीं चलेगा। मतलब इमेज, आपको लगा इमेज डाउनलोड हो रहा है, इमेज के पीछे वायरस का कोड है, तो इवन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिटेक्ट अ ट्रोजन हॉर्स। इट इज द वेरी डेंजरस वायरस। वायरस नहीं है, वायरस डालने का टेक्निक है। मतलब इमेज होगा या कोई तो फाइल, आपको लगेगा पीडीएफ फाइल है मैं डाउनलोड कर लूं, फाइल को ओपन करोगे फाइल चलेगा, फाइल के पीछे से वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। इवन द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन नॉट डिटेक्ट। अंडरलाइन बॉम्ब, बॉम्ब स्टैंड्स फॉर बॉम्ब, हमने कल देखा था टाइम बॉम्ब एंड लॉजिक बॉम्ब्स। अंडरलाइन वर्म्स, वर्म्स, वर्म्स देखिए क्या आपने कभी? ये देखो कुछ ऐसे होता है कि दोनों साइड से भी चलते हैं, ये ऐसे कुछ कीड़े होते हैं जो दोनों साइड से चलते हैं। तो वर्म्स, कंप्यूटर की दुनिया में वर्म्स मतलब लाइक कैंसर के सेल्स जो रेप्लिकेट होते जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर वर्म्स एक बार आपके कंप्यूटर में आ गई तो उसको आप मिटा ही नहीं सकते, और ये प्रसाद सबके पास है क्योंकि यू प्रैक्टिकली कैन नॉट डिलीट वर्म्स। और सर इससे क्या होगा? आपके नेटवर्क में कंजेशन होगा, नेटवर्क का स्पीड कम हो जाए, बस वही उनका इंटेंशन है। वो कुछ आपका डेटा डिलीट नहीं करेंगे, सिर्फ बहुत फैल जाना ये उनका इंटेंशन है। तो व्हाट आर द टेक्निकल एक्सपोजर ड्यू टू द गलत रास्ते? राउडी सलीम ने दीदी के डोर पर टाइम बॉम्ब रख के उन्हें वर्म्स खिलाई। राउडी फॉर राउंडिंग डाउन, सलीम फॉर सलामी टेक्निक, यस। टाइम फॉर दीदी फॉर डेटा डिडलिंग, टाइम फॉर ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब इज फॉर बॉम्ब, वर्म्स इज फॉर वर्म्स। What are the next type of exposures? Asynchronous attacks. Asynchronous attacks. इसमें देखिए टाइप्स। सब asynchronous अटैक बोल तो क्या होता है? There are two types of digital data transmission. In case of IT में था या IPCC में, एक होता है synchronous जहां पे दोनों ही systems connected है, continuously data flow हो रहा है। Asynchronous पे क्या होता है? One system sends कि A system रुक मैं डेटा भेज रहा हूं, वो सिस्टम बोलेगा रुक रुक I am getting ready, तो there is a time gap। फिर ये जब हा बोलेगा, वो हा बोलेगा, तब डेटा जाएगा। और इन ये जो टाइम गैप है इसमें डेटा इज रेडी, तो उस टाइम गैप में डेटा को चुरा लेना इज असिंक्रोनस अटैक। सर फिर हम लोग क्या यूज करते? 90% जो नॉर्मल यूजर यूज करते वो होता है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सर फिर असिंक्रोनस कहां यूज करते? जहां पे सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, R&D डिपार्टमेंट, साइंस, डिफेंस, मिलिट्री। और हैकिंग करने का मजा किधर है? जिधर सिक्योरिटी R&D ऐसा ज्यादा है। अपने में कुछ मिलेगा क्या उनको? नहीं। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असिंक्रोनस अटैक? फर्स्ट इज डेटा लीकेज, मतलब जब यहां से ये बोल रहा था मैं रुक में डेटा भेज रहा हूं और भेजने के पहले निकल गया। मतलब अगर सिंपल मैं रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल दूं तो शादी के लिए दूल्हा बैठा है, फिर पंडित जी कहते हैं लेके आओ दुल्हन को, दुल्हन की मां रूम में जाती है, दुल्हन गायब, या रास्ते में लाते लाते दुल्हन गायब। दैट इज एन असिंक्रोनस अटैक, करेक्ट? तो डेटा लीकेज इज दैट। सुपरवेसिव थ्रेट को ब्रैकेट में लिख देना वायर टैपिंग। क्या वायर टैपिंग देखा था हमने कल? वायर टैपिंग उसमें टू टाइप से, इन्वेजिव टैप एंड इंडक्टिव टैप। बाय इंस्टॉलिंग इट ऑन द कम्युनिकेशन लाइन इट में रीड और मॉडिफाई द डेटा। अगर मॉडिफिकेशन डेटा का कर रहे हो तो इन्वेजिव, सिर्फ रीड ओनली कर रहे हो तो इंडक्टिव। नेक्स्ट है वायर टैपिंग, वो देखा है हमने। पिगी बैकिंग क्या होता है? ऑथोराइज के साथ अनऑथोराइज ही पीछे पीछे आ जाता है, दैट इज पिगी बैकिंग। डिनायल ऑफ सर्विस, कल डिटेल में डिस्कशन किया था कि डॉस अटैक कैसे होता है। एक साथ बहुत सारे सर्विसेज एक सर्वर पे आते हैं एंड द सर्वर इज बॉक डाउन, इट सेज सॉरी आई कैन नॉट प्रोवाइड सर्विस। इसके लिए इन्वेंशन किसका हुआ? कैप्चा कोड। डोमेन नेम सर्विस वो इंटरनेट के लिए होता है। डीएनएस एरर आता है। इट इज बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट सर्वर इज नॉट एबल टू कनेक्ट विथ यू।
डोमेन नेम सर्विस कहते हैं उसे, वो डॉस नहीं होता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्राइम एक्सपोजर। 3 टाइप के खतरे थे, करेक्ट। अभी कंप्यूटर क्राइम मतलब यहां पे टेक्निकल नहीं है, आपको रियल वर्ल्ड में, मैंने क्या बताया था, साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स एंड प्योर साइबर फ्रॉड्स। तो कंप्यूटर क्राइम के इफेक्ट आएंगे रियल वर्ल्ड में, वो टेक्निकल नहीं। देखना कैसे, हमने कल एक आंसर किया था लास्ट में, इंपैक्ट ऑफ साइबर फ्रॉड्स, बस सेम टू सेम पॉइंट्स। देखो, फिनेंशियल लॉस, लीगल रिपरकशंस, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एप्सोनेज, ब्लैकमेल, सैबोटेज, स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या होता है? स्पूफिंग मतलब जैसे कभी इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत से क्वेश्चन आप स्पूफ करते हो, मतलब वो कुछ बोलता है, आप कुछ और आंसर देके उसको बाईपास कर लेते हो। तो स्पूफिंग करना मतलब जो हैकिंग करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे सपोज मैंने फेसबुक को हैक किया, एग्जांपल लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मेरी आइडेंटिटी पता ना चले, तो मैं मेरा एड्रेस स्पूफ कर दूंगा नेटवर्क पे। मतलब जब वो बैक ट्रैकिंग करते हुए आएंगे तो उनको जो एड्रेस मिलेगा दैट इज नॉट मी, समबडी एल्स। दूसरों के कंधों पे लग के गोली चलाना ही स्पूफिंग। आ रहा है समझ में? अरे हाँ या ना? अब हम जाते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स पे। फर्स्ट उसमें आ रहा है बाउंड्री कंट्रोल्स, अंदर आने से रोकना। राइट डाउन एन एम्प्टी फॉर दैट, बाउंड्री कंट्रोल्स। उसके लिए एम्प्टी लिखिए। कॉकरोच बीइंग अ पर्सन, कॉकरोच बीइंग अ पर्सन, कॉकरोच बीइंग अ पर्सन हैज personal identity and biodata. Boundary controls. Cockroach being a person has personal identity and biodata. Underline cockroach. Cockroach stands for cryptography. Cryptography. कुछ याद आ रहा है? क्रिप्टो सिस्टम, चैप्टर नंबर 7। प्लेन टेक्स्ट से कन्वर्ट साइपर टेक्स्ट से इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी। अंडरलाइन पर्सन, पर्सन स्टैंड्स फॉर पासवर्ड्स। अपन लगाते हैं पासवर्ड, फेसबुक को भी आप एंटर करने को पासवर्ड आप लगाते हो, तो ये फेसबुक ने लगाया बाउंड्री कंट्रोल। नेक्स्ट, अंडरलाइन पर्सनल, पर्सनल स्टैंड्स फॉर पिन। आईसीआई लेता है ना आपसे पिन, दैट इज ऑल्सो बाउंड्री कंट्रोल। तो देखना, अंदर आने से ही रोकने वाले सारे कंट्रोल है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड्स मतलब आई कार्ड्स, आपके कॉलेज के आई कार्ड्स, उस पे बारकोड नहीं होता, बट जो आईटी के दे नीड टू स्कैन इट। बायोडेटा से है बायोमेट्रिक डिवाइस। एएस फाउंडेशन के क्लासरूम 5th में जो बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन, ये मोबाइल में, दिस इज अ बायोमेट्रिक डिवाइस। यहां से अगर मैं क्लिक करूंगा तो ही मोबाइल ओपन, ये बंद है, इसको ऐसा करो तो ओपन। तो ये क्या है? बायोमेट्रिक डिवाइस है। यस, so what are the boundary control techniques? Empty and then points. Cockroach being a person has personal identity and biodata. Cockroach for cryptography, person for passwords, personal for PIN, identity for identity cards, and biodata is for biometric devices. अब लॉजिकली क्या आना चाहिए? इनपुट। सो देखिए, इनपुट कंट्रोल्स, यहां से मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं, जो ऊपर बॉक्स दिया हुआ है। सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब जहां से बेसिक डेटा जाएगा। इन केस ऑफ अकाउंट्स, व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट? द एंट्रीज, वाउचर, मतलब वो सेल बिल, एक्सपेंडिचर के वाउचर, ये सारे ही है। तो इस पे कंट्रोल, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल कैसे कैसे होते हैं देखो। यूज ऑफ प्री नंबर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या सेल बिल में नंबर होता है? यस। यूज सोर्स डॉक्यूमेंट इन सीक्वेंस, क्या आपकी फाइल सीक्वेंस में होती है? अप्रैल टू मार्च, फ्रॉम डाउन टू अप, ऐसा होता है फाइल। पीरियोडिकली ऑडिट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या हम जाते हैं ऑडिट पे, 6 महीने का ऑडिट करके आते हैं, फिर अगले 6 महीने में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस 6 महीने का फिर एक साथ नहीं करना पड़े। सो दीज आर द सोर्स डॉक्यूमेंट। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं? इनपुट। तो सबसे पहले तो इनपुट सबसे पहले होगा किधर से? डॉक्यूमेंट्स पे से। नेक्स्ट है अब डेटा कोडिंग कंट्रोल्स। ये जरा टेक्निकल पार्ट लग सकता है, देखते हैं। सोर्स डेटा कोडिंग कंट्रोल्स, यहां से वो कहना चाहते हैं कि ह्यूमन एरर्स कैन हैपन। तो देखना, डेटा कोडिंग में 2 टाइप के हैं, एक होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और एक है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब यहां पे देखना स्क्रीन पे एक नंबर है 1 2 3 4 5, इसमें 3 टाइप के एरर हो सकते हैं।
एक एरर जहां पे नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाए, मतलब 1 2 3 3 4 5, क्या ये पॉसिबल है? यस। एक ऐसा जहां पे डिलीशन हो जाए, एक नंबर कम, और एक ऐसा एरर जहां पे मॉडिफाई हो जाए, मतलब ये लिखे 1 2 3 4 6 5 गायब। एक तो एडिशन, डिलीशन या मॉडिफिकेशन, ऐसे एरर को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसपोजिशन, पोजीशन चेंज जहां हुई वो एरर कौन सा? ट्रांसपोजिशन। मतलब जहां पे लेटर में एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन नहीं, देखो अपना लेटर था 1 2 3 4 5, ये एरर हो सकता है 1 3 2 5 4, उसमें कोई एडिशन नहीं, डिलीशन नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं, सिर्फ पोजीशन चेंज। तो ऐसे वाले जो एरर है वो क्या है? ट्रांसपोजिशन। तो वो कहते हैं कि ऐसे एरर्स पे कंट्रोल होना चाहिए। और ये एरर कौन कर सकता है? ह्यूमंस। मशीन भी कर सकती है सर, बट अनलेस एंड अनटिल उसको ऐसे इंस्ट्रक्शन है, अपने से ओके करेंगे क्या वो? नहीं। बैच कंट्रोल्स। इस दुनिया में 3 टाइप की प्रोसेसिंग होती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड बैच प्रोसेसिंग। ऑनलाइन मतलब आप डेटा इनपुट करो एंड द प्रोसेस हैपेंस। फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर डाला और ऑर्डर प्रोसेस होता है, ये ऑनलाइन। रियल टाइम मतलब इनपुट करने की जरूरत नहीं, इनपुट अपने आप लिया, अपने आप प्रोसेसिंग किया। यू गो टू अ मॉल, वहां पे होता है डिटेक्टर, यू गो इनसाइड एंड इट रिंग्स, क्या उसने अपने आप इनपुट लिया और रियल टाइम में प्रोसेसिंग हो गया। बैच क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को इकट्ठा किया जाता है, उनका एक बैच बनाया जाता है और फिर प्रोसेसिंग होती है। तो बताइए कंट्रोल कहां लगाना चाहिए, कहां गड़बड़ हो सकती है? बैच में। बिकॉज इन केस ऑफ ऑनलाइन इट हैपन्स इमीडिएटली, इन केस ऑफ रियल टाइम इट हैपन्स इमीडिएटली, इन केस ऑफ बैच इनपुट डालने में और प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं बैंक्स का। इन केस ऑफ बैंक क्लियरिंग हाउस, आपने चेक दिया, इमीडिएटली क्लियर होता है क्या? इट टेक्स टाइम। तो सपोज एचडीएफसी बैंक ने आज दिन भर में पूरे चेक्स ले लेगी एक साथ, फिर अगले दिन पिछले दिन के सारे चेक्स जाके डालेगी, तो देखना ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा किया और अगले दिन जाके प्रोसेसिंग करी, तो क्या यहां गड़बड़ हो सकती है? टाइम गैप है इनपुट और प्रोसेसिंग में। तो क्या बैच कंट्रोल्स होने चाहिए? यस। समझ में आ रहा है? वैलिडेशन कंट्रोल्स। वैलिडेशन कंट्रोल्स वो है, डेटा इनपुट के बाद कभी कभी आपको ऑब्जर्व होगा कि सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे आप किसी साइट पे गए, यू पुट योर पासवर्ड, वो कहते हैं कि सॉरी प्लीज एंटर एन अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड, सो आपका डेटा वैलिडेट नहीं हुआ। और एक एग्जांपल देता हूं, यू गो टू एनी वेबसाइट, वहां पे सपोज इनकम टैक्स में ऐसा लिखा हुआ है DDMM ईयर, इस फॉर्मेट में डेटा नहीं डाला तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जो कंट्रोल लगाए हैं इसको क्या कहेंगे? वैलिडेशन कंट्रोल। मतलब डेटा इनपुट के बाद द सिस्टम एनालाइजेस वेदर इट इज द स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड इफ नॉट इट विल नॉट टेक। ऐसे जो कंट्रोल उसे क्या कहते हैं? वैलिडेशन कंट्रोल्स। एक ओवरव्यू देखते हैं कि कैसे होते हैं वैलिडेशन कंट्रोल्स। देखना उसमें 3 है, फील्ड इंटरोगेशन, रिकॉर्ड इंटरोगेशन एंड फाइल। एक बेसिक लॉजिक आपको समझाता हूं, यू विल अंडरस्टैंड। हमारे इंग्लिश में, ऊपर देखना, ऊपर इंग्लिश में होते हैं लेटर्स, लेटर को इकट्ठा किया तो बनता है वर्ड, वर्ड को इकट्ठा किया तो बनेगा सेंटेंस, और सेंटेंस को इकट्ठा किया तो बनेगा पैराग्राफ। कंप्यूटर की दुनिया में ये लेटर है फील्ड, दिस वर्ड इज अ रिकॉर्ड, दिस सेंटेंस इज अ फाइल, और फाइल को इकट्ठा करके बनेगा पूरा डेटा। आर यू देयर? क्या कंपेयर हुआ? सो इन तीनों पे के कंट्रोल्स आर वैलिडेशन कंट्रोल, बिकॉज इनपुट इन तीनों का ही होगा ना सर। तो फिर डेटा पे क्यों कंट्रोल नहीं है? अरे भाई, जब आपका सेंटेंस, वर्ड और लेटर ठीक है तो क्या पैराग्राफ ओके है? यस। तो अगर आपका फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल अगर प्रॉपर है तो क्या आपका डेटा प्रॉपर होगा? तो कंट्रोल्स कहां लगाने हैं? सिर्फ 3 पे। व्हाट आर द 3? फील्ड इंटरोगेशन, रिकॉर्ड इंटरोगेशन एंड फाइल इंटरोगेशन। आर यू विथ मी? आवाज डाउन जा रहा है आज? अभी वी हैव सीन बाउंड्री, इनपुट। अभी क्या आएगा? प्रोसेसिंग। आपके इंस्टीट्यूट ने इसका ऊपर नीचे करके रखा है सीक्वेंस, बाद हम लॉजिकली पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग कंट्रोल। बताइए कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करता कौन है?
सीपीयू, तो उस पे कंट्रोल आप प्रोसेसिंग कंट्रोल्स। तो फर्स्ट आ रहा है आपके सामने प्रोसेसर कंट्रोल। प्रोसेसर में कितने पार्ट होते हैं? 3। वो कौन से? हाँ, रैम इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेसर। हाँ, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड द रजिस्टर। अरिथमेटिक लॉजिक मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, कंट्रोल यूनिट मतलब प्रोसेसिंग के लिए होता है, और रजिस्टर होता है टेम्पररी मेमोरी, नॉट कैश, टेम्पररी मेमोरी। तो वो कहते हैं प्रोसेसर में कैसे कंट्रोल होने चाहिए? एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कंट्रोल, मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्टेट्स, टाइमिंग कंट्रोल्स एंड कंपोनेंट रेप्लिकेशन। इस टाइप के कंट्रोल कहां होने चाहिए? प्रोसेसर में। नेक्स्ट, real memory controls. What are the types of real memory? There are 2 types of memory in computer, primary and secondary. देखना, primary होता है RAM is one of the example, also registers and the cache. These are part of primary storage. Hard disk secondary. तो वो कहते हैं क्या इन सभी पे कंट्रोल होना चाहिए? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोसेसर। I know it's a bit technical, but we have to do like that. वर्चुअल मेमोरी कंट्रोल, क्या वर्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था मैंने? वहां पे बताया था रैम का एक्सटेंडेड वर्जन होता है हार्ड डिस्क पे, तो क्या उस पे भी कंट्रोल होना चाहिए? सर कंट्रोल कैसे? द प्रोसेसर शुड नॉट गो टू अदर पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क, यू शुड गो टू ओनली दैट वर्चुअल स्पेसिफाइड पार्ट। डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स मतलब अब डेटा जो बाहर आया उस पे कंट्रोल। रन टू रन टोटल्स, देखना अकाउंट का एग्जांपल है, एग्जाम्पल को मैं रीड कर रहा हूं। इफ करंट बैलेंस ऑफ एन इनवॉइस लेजर इज 1,50,000 एंड एडिशनल इनवॉइसेस फॉर द पीरियड टोटल 20, देन द टोटल सेल्स वैल्यू शुड बी हाउ मच? 170। अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, प्रोबेबली द लास्ट रिकॉर्ड, कैन बी यूज टू मेंटेन द कंट्रोल टोटल। क्या अपने लेजर्स में होता है क्लोजिंग बैलेंस? दैट इज अ कंट्रोल रन टू रन टोटल। रीजनेबलनेस वेरिफिकेशन, रीजनेबल बोले तो रेशियो एनालिसिस करते हो आप, मतलब लास्ट ईयर का रेशियो देखते हो, फिर आप इस साल का उसको कंपेयर करते हो, मतलब भाई मोटा मोटी तौर पे प्रॉफिटेबिलिटी इतना आना चाहिए, अगर उतना नहीं आया देन यू डू सम एनालिसिस। तो ये जो रेशियो एनालिसिस करना है, क्या ये एक रीजनेबलनेस कंट्रोल है? एडिट चेक्स, एक्सेल फाइल को लॉक करके भेजा। एक्सेल में एक कॉन्सेप्ट होता है मैक्रो का, मैक्रो कभी यूज किया है आपने? मतलब एक्सेल आपने बनाया, आप मैक्रो ऑन कीजिए, फिर सपोज उसमें किसी ने छेड़छाड़ करी, दैट वुड बी रिकॉर्डेड। जैसा वीडियो प्ले होता है वैसे एक्सेल में दिखेगा, ये सीट से इधर गए फिर ये चेंज किया, ऐसा पूरा दिखेगा। तो क्या ये एडिट चेक है? मतलब किसने आपके एब्सेंसी में कुछ किया तो यू कैन डिटेक्ट। फील्ड इनिशियलाइजेशन, इन केस ऑफ कैलकुलेटर्स ये करते हो आप हर बार ऐसे, क्यों करते हो? पीछे कैलकुलेशन निकालने के लिए, ताकि डेटा मिक्सअप ना हो जाए। वो वही कहते हैं कि फील्ड इनिशियलाइजेशन भी होना चाहिए। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, व्हाट आर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स? डेटर्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स हैविंग डेबिट बैलेंस, क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट है? इन केस ऑफ कंप्यूटर एक्सेप्शन कैन बी, आपको लग रहा था आंसर नेगेटिव आना चाहिए, आंसर पॉजिटिव आया, तो ये सिस्टम ने रिपोर्ट फेंकना चाहिए बाहर कि सेल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर सेल्स नेगेटिव देखा तो मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ऐसा सिस्टम ने भी करना चाहिए। तो इस टाइप के कंट्रोल को क्या कहेंगे? एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। अब प्रोसेसिंग के बाद क्या होगा? आउटपुट आएगा, तो वी गो ऑन टू आउटपुट कंट्रोल। आउटपुट कंट्रोल मतलब देखना वहां पे लिख, राइट डाउन एन एम्प्टी फॉर दैट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आउटपुट कंट्रोल्स? जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दिया था, इसका पेपर में ये आंसर आया था, आउटपुट कंट्रोल्स। तो राइट डाउन। तो सर अभी भी आएगा क्या? वी कैन नॉट गारंटी। राइट डाउन। रैंचो के पर्सनैलिटी को रिपोर्ट नहीं करोगे, रैंचो के पर्सनैलिटी को रिपोर्ट नहीं करोगे, रैंचो के पर्सनैलिटी को रिपोर्ट नहीं करोगे, तो वो तुम्हें स्टोर रूम में लॉग करेगा, LOGG नॉट LOCK, वो स्टोर रूम में लॉग करेगा और स्कूल भेजेगा। रैंचो के पर्सनैलिटी को रिपोर्ट नहीं करोगे तो वो तुम्हें स्टोर रूम में लॉग करके स्कूल भेजेगा। अंडरलाइन रैंचो। रैंचो स्टैंड्स फॉर रिटेंशन कंट्रोल्स, रिटेंशन कंट्रोल। आप स्नैपचैट यूज करते हो क्या? स्नैपचैट
स्नैपचैट में वो फीचर है रिटेंशन का, आप फोटो निकाल के भेजो सामने वाले को 10 सेकंड है आई गेस, 10 सेकंड तक का फोटो दिखेगा एंड देन इट विल गो अवे। तो ये है रिटेंशन कंट्रोल। मतलब आपने एंट्री किया तो बैलेंस शीट निकल करके आया तो कितने समय तक स्क्रीन पे रहे, दैट इज अ रिटेंशन कंट्रोल, हाउ मच इट शुड रिटेन। अंडरलाइन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी स्टैंड्स फॉर कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग। ऑफिस में होता है क्या, जनरली एक ही प्रिंटर होता है जो प्रिंसिपल के कैबिन में है और आपको फालतू की प्रिंट आउट नहीं निकालने देंगे। बच्चे होते भाई आरटीपी प्रिंट, पूरा कंपाइलेशन प्रिंट निकाल लिया, तो देयर शुड बी कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग। अंडरलाइन रिपोर्ट, रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या शेयर होल्डर को रिपोर्ट जाना चाहिए, बट उन्हीं को रिपोर्ट जाए जो शेयर होल्डर जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो क्या रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे कंट्रोल चाहिए। अंडरलाइन स्टोर रूम, स्टोर रूम स्टैंड फॉर स्टोरेज एंड लॉगिंग ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। कुछ होती है फाइल्स अपने कंप्यूटर में जो अपन छिपा के रखते हैं, दिखाना नहीं चाहते किसी को, तो ये जो आप कर रहे हो वो क्या है, स्टोरेज एंड लॉगिंग इंफॉर्मेशन। अंडरलाइन लॉग, लॉग स्टैंड्स फॉर लॉगिंग ऑफ आउटपुट। स्क्रीन पे आउटपुट क्या आया इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन हो सकता है सिस्टम में। जैसे मेरे क्लाइंट ने कुछ मेरे क्लाउड पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया, तो जब अपलोड करेगा तो उसको भी दिखेगा और मुझे भी दिखेगा, इसका एक कॉपी एक और जगह स्टोर होता है, तो ये है आउटपुट लॉगिंग। अंडरलाइन स्कूल, स्कूल स्टैंड्स फॉर स्पूलिंग। ये कंप्यूटर के प्रिंटिंग में यूज होता है। आप जब कंट्रोल पी दबाते हो तो कभी ऐसा होता है कंट्रोल पी दबाया और वो फाइल क्लोज भी की, स्टिल प्रिंटिंग हैपन्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्पूलिंग सर्विस। योर कमांड इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, एंड यू कैन डू मल्टीटास्किंग। जब वो डॉक्यूमेंट नहीं भी है, जब प्रिंटर फ्री हो जाएगा तब वो स्पूल कमांड जाएगा एंड द प्रिंटिंग विल हैपन। बट क्या उस कमांड पे भी कंट्रोल चाहिए, करेक्ट। सो व्हाट आर द आउटपुट कंट्रोल्स, पहले एम्प्टी एंड देन पॉइंट्स। रैंचो के पर्सनालिटी को रिपोर्ट नहीं करोगे तो वो तुम्हें स्टोर रूम में लॉग करेगा, स्कूल भेजेगा। रैंचो फॉर रिटेंशन कंट्रोल, पर्सनालिटी फॉर कंट्रोल ओवर प्रिंटिंग, रिपोर्ट फॉर रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर रूम फॉर स्टोरेज एंड लॉग आउट, एंड व्हाट इज लॉग, लॉगिंग ऑफ आउटपुट, एंड व्हाट इज स्कूल, स्पूलिंग सर्विस। अब आउटपुट के बाद क्या होगा, कम्युनिकेशन। लाइंस पे कम्युनिकेशन होगा ना, तो वी आर नाउ एट कम्युनिकेशन कंट्रोल्स। देखो कितने सारे कम्युनिकेशन में, आइए आपके स्क्रीन पे देखो। फिजिकल कंपोनेंट कंट्रोल, कम्युनिकेशन किस किस से हो सकता है, वायरलेस, वायर, क्या पेनड्राइव से भी आई कैन टेक अवे द डेटा, तो क्या कम्युनिकेट हो गया। तो देखो सबसे पहला आ रहा है फिजिकल कंपोनेंट में ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब नेटवर्क वाला, गाइडेड, अनगाइडेड। गाइडेड है वायर पे से, अनगाइडेड है हवा में, वाईफाई। नेक्स्ट कम्युनिकेशन लाइंस, आपने ऑप्टिक फाइबर लिया है तो क्या उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए, तो कोई भी उसको टैप कर लेगा, बिकॉज इट इज अ लीज लाइन, स्पेशलाइज्ड। मॉडेम, वी नो व्हाट इज मॉडेम। पोर्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कल मैंने दिखाया था एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में जाके आप पोर्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज अ कंट्रोल। मल्टीप्लेक्सर एंड ये पता है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, ये केबल टीवी में यूज होता है। बहुत सारे सोर्स चैनल का अलग अलग सिग्नल है, वो मल्टीप्लेक्सर उसको एक चैनल में कन्वर्ट करेगा, फिर एक ही केबल वायर से आपके टीवी में आएगा, आपके टीवी के अंदर फिट होता है डीमल्टीप्लेक्सर, वो उस एक सिग्नल को वापस 100 चैनल में तोड़ेगा एंड यू कैन सी 100 चैनल्स। तो क्या इस पे भी कंट्रोल चाहिए, उसे कहते हैं मल्टीप्लेक्सर, ये कॉन्सेप्ट है। लाइन एरर्स, लाइन एरर मतलब देखो वहां पे, whenever data is transmitted over a communication line, recall that it can be received in error because of attenuation and distortion। ऐसा क्यों होता है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो बीएसएनएल की लाइंस ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऊपर क्यों नहीं करते, अंडरग्राउंड क्यों रखते हैं हमेशा, कभी इसका लॉजिक सोचा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लाइन एरर कंट्रोल्स। ये जो लाइन डेटा लेके जाती है वो डेटा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो अपने जो बाहर नॉइज होता है उससे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक से, मतलब जो डेटा है दैट कैन गेट डिस्टर्ब। तो सर अंडरग्राउंड में क्या होगा, नॉइज होता है क्या अंडरग्राउंड, इसीलिए देखो कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर अपनी लाइंस कैसे बिछाएगा, अंडरग्राउंड, ना कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ। आर यू देयर। लाइन एरर। फ्लो कंट्रोल्स,
फ्लो कंट्रोल में अपन ने देखा था इन केस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन सेंडिंग का रेट और रिसीविंग का रेट शुड मैच. लिंक कंट्रोल्स, लिंक कंट्रोल्स एक्चुअली इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी. सर तो फिर क्या लिखे हम, यहां पे देखना कुछ दो वर्ड्स लिखे हुए, HDLC एंड SDLC, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल. लिंक इन द सेंस जब दो सिस्टम लिंक होती है उस टाइम पे इन टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, तो वो कह रहे हैं कि उसमें कंट्रोल होना चाहिए, बट क्या, दैट इज नॉट गिवन. तो सर एग्जाम में आया तो इसमें क्या एक्सपेक्टेड है, ये दो वर्ड HDLC एंड SDLC. SDLC मतलब अपना वो लाइफ सिस्टम वाला नहीं, सिंक्रोनस. टोपोलॉजिकल कंट्रोल, व्हाट आर द नेटवर्क टोपोलॉजीज? हाँ बस, रिंग, स्टार, मेश. तो जैसा आपका डिजाइन है क्या उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए. स्टार लगा रहे हो और एक नोड कहीं बाहर है तो उस पे से डेटा कहीं और चला जाएगा, तो दैट शुड बी टेकन केयर बाय. चैनल क्वेश्चन कंट्रोल, वी हैड सीन अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल राइट नाउ. एक दो आदमी किसी एक पे एक के पीछे है तो किसी एक को ही मिलेगा, एक को रुकना पड़ेगा, सो दैट इज चैनल क्वेश्चन कंट्रोल. ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, सोचो एक एक्सेल फाइल है, बैलेंस शीट आप भी भर रहे हो कोई और भी भर रहा है, दैट इज नॉट वर्थ, बैलेंस शीट विल नेवर टैली. तो इसीलिए देखो एक को दिखता है रीड ओनली और एक को एक्सेस हो जाता है, दैट इज जो कंट्रोल है उसका नाम है कॉन्करेंसी कह लो, उसको चैनल क्वेश्चन कह लो, बात एक ही है. इंटर नेटवर्किंग कंट्रोल्स, से फॉर एग्जांपल एएस फाउंडेशन, आईसीआईसीआई यानी ICAI, हम दोनों का नेटवर्क अपना प्राइवेट है, हम दोनों ने अपना नेटवर्क इंटरनेट पे नहीं एक सेपरेट लाइन से जोड़ा हुआ है और हम डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं. तो ये जो इंटर नेटवर्किंग है इस पे कंट्रोल होना चाहिए. हो सकता है किसी हैकिंग से बीच में कहीं डेटा निकल जाए, या वो लाइन अंडरग्राउंड होनी चाहिए, नहीं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्टर्ब हो जाएगी. आर यू देयर? अब क्या होगा, डेटाबेस कंट्रोल. डेटाबेस कंट्रोल, डेटाबेस में देखो सबसे पहले डेटाबेस बनने से पहले दो फाइल बनती है, एक होती है मास्टर, एक होती है ट्रांजैक्शन. विनमैन में आपके क्लाइंट का नाम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, इनकम टैक्स का वार्ड, ये सारा डेटा कैसा है, मास्टर फाइल. फिर आप जहां पे टैक्स कैलकुलेशन के लिए फिगर्स डालते हो वो है ट्रांजैक्शन फाइल्स. तो सबसे पहले वाले कंट्रोल जो डेटाबेस में आ रहे हैं वो है अपडेट कंट्रोल्स. तो देखना सबसे पहले वो कहते हैं सीक्वेंस चेक बिटवीन ट्रांजैक्शन एंड मास्टर फाइल्स. सबसे पहले क्या बननी चाहिए, मास्टर फाइल, फिर क्या बने, ट्रांजैक्शन फाइल, फिर हमेशा चेंजेस किसमें होंगे, ट्रांजैक्शन में. तो ये सीक्वेंस शुड मेंटेन. एंश्योर ऑल रिकॉर्ड्स इन द फाइल्स आर प्रोसेस्ड, सिंपल है. प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजैक्शन फॉर अ सिंगल रिकॉर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर. ये कैसे, मल्टीपल रिकॉर्ड्स फॉर अ सिंगल फाइल. आपके जो इनकम का शीट है उसमें कैपिटल गेन अलग दुनिया है, सैलरी अलग दुनिया है, सरचार्ज इज डिफरेंट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ABC इज डिफरेंट. तो क्या ये मल्टीपल रिकॉर्ड है, बट क्या ये एक ही फाइल से रिलेटेड है, तो वो प्रॉपरली पूरे प्रोसेस होने चाहिए, ऐसा वो कहते हैं. मेंटेन अ सस्पेंस अकाउंट, इसमें तो हम होशियार है, अकाउंटेंट सर सिर्फ सस्पेंस अकाउंट बाकी है और वही सबसे बड़ा अकाउंट है, सारी एंट्रीज वहां जाती है. तो वो कहते हैं कि सस्पेंस अकाउंट को मेंटेन करो, कहीं और नहीं डाल सकते हो तो सस्पेंस में डाल दो. We are at the last part of your chapter number 3, that is report control. देखना वहां पे रिपोर्ट पे कंट्रोल कैसे रखोगे. स्टैंडिंग डेटा, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूज मेनली इंटरनल टेबल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक ग्रॉस पे कैलकुलेशन, बिलिंग एंड ऑल. देखना आप स्टैंडिंग डेटा क्या होता है, एक फाइल है, सपोज पेरोल का सॉफ्टवेयर है, उसमें डेटा एंटर किया आपने, उसके बाद उसमें से प्रोसेसिंग होकर आउटपुट निकलेगा. तो वो कहते हैं कि ये जो डेटा एंट्री है उसके बाद जो अंदर जाके जो डेटा कुछ समय के लिए रहेगा, टेम्पररी चेंज होने के पहले, उस पे कंट्रोल इज स्टैंडिंग डेटा. नेक्स्ट, प्रिंट रन टू रन टोटल्स. अभी देखा था रन टू रन टोटल्स. रन टू रन टोटल का एक एग्जांपल दूं कि आपको रिवर्स कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो. अगर मैं वैट स्क्रूटिनी कर रहा हूं, से फॉर एग्जांपल 12.5% वैट का एंट्री, कैसे होगा, डेटर टू 12.5% वैट टू सेल्स 12.5%. अभी मैं क्या करूंगा, 12.5% ईयर एंड का टोटल कितना है अकाउंट का, उस पे से सेल्स फिगर रिवर्स कैलकुलेट करूंगा एंड आई विल कंपेयर दैट टोटल विद द सेल्स 12.5. इफ इट मैचेस इट्स ओके, इफ इट डजंट मैच
समथिंग एरर इज हैपनिंग। तो ये जो कंट्रोल है ये क्या है, रन टू रन टोटल्स। तो वो कहते हैं कि इसको प्रिंट आउट निकाल के रखो। प्रैक्टिकल में हम नहीं निकालते प्रिंट आउट। प्रिंट सस्पेंस अकाउंट एंट्रीज वाह, बोलने की जरूरत ही नहीं है। एग्जिस्टेंस एंड रिकवरी कंट्रोल मतलब बैकअप पे कंट्रोल। सर बैकअप पे कंट्रोल कैसे रखे, बैकअप कौन ले रहा है, उसके बाद बैकअप की रिकवरी कौन कर रहा है, यू शुड नो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कहां से रिकवर कर रहे हो, पेन ड्राइव में रखा है तो क्या वो प्रोटेक्टेड है, क्लाउड पे रखा है तो क्या ऑथोराइज पर्सन ही एक्सेस कर पा रहा है, आर यू देयर। तो बताइए विच आर द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, कम्युनिकेशन एंड डेटाबेस। दैट इज विथ योर चैप्टर नंबर 3।